नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और सभी का स्वागत है भाई, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्कार। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द निर्माण, ठीक है। शब्द निर्माण हमारा टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक इसमें एक टाइप तो बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान। और जो और टाइप्स हैं वो हैं आपकी इंग्लिश वर्ड मीनिंग पर आधारित टाइप, ठीक है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग पर आधारित टाइप हैं और वो टाइप जो हैं उनके लिए नॉर्मली अगर मैं कहूं तो कुछ ऐसे इंग्लिश शब्द होते हैं, इंग्लिश वर्ड होते हैं जो हमको याद होने जरूरी होते हैं। अगर वो याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला किसी भी हाल में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अलग से इस टॉपिक के लिए कोई बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो नहीं है और ना ही इसकी कोई ट्रिक है। जैसा सवाल है कंडीशन बेस्ड रहता है और अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो वो याद करने वाली कंडीशन होती है। वर्ड मीनिंग कुछ याद होने जरूरी होते हैं। अच्छा, जो आप में से HCM की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनको तो इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करने ही करने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेबल में या AWO TPO में या ड्राइवर में कभी बहुत कम चांस है ना, अगर मैं कहूं तो एग्जाम में उस वाली टाइप के आने के, लेकिन कभी हो सकता है कि 1% या 2% देखने को मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है। ये है पहली टाइप जो कि बेहद ही आसान है और ये पहले बहुत समय पहले आती थी, अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते थे। अभी भी इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैं बात करता हूं प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। यहां एक शब्द दिया गया है एम्प्लीफिकेशन। अब इस शब्द के लेटर्स का यूज करके आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं, तो इसी में से उठाकर देखना है कौन कौन से को आप बना सकते हो, तो वो चीज चेक करनी है। जैसे कि आप एक्टर को ढूंढने जाओगे तो ACTO, एम्प्लीफिकेशन में R नहीं आ रहा कहीं भी, तो इसका अर्थ है पहला वाला तो नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। मैनर में देखूं तो इसमें भी R आ रहा है, तो R वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें एम्प्लीफिकेशन में तो R कहीं पर भी नहीं है ना, हटा दोगे। चैंप को देखो बना पाओगे C, एम्प्लीफिकेशन में H कहीं पर भी नहीं आ रहा, अब H भी नहीं आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। मैनिया बना सकते हैं, मैनिया MA और NIA, मैनिया बन जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है। तो ये बेहद ही आसान वाली टाइप है, इसमें किसी को भी अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, केवल जो लेटर्स दिए हैं उनको चेक करना है या नहीं है, बस इतना चेक करना है। क्लियर, यस और नो? चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर बता दो जल्दी से। चेक करो भी जल्दी से, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। मीजरमेंट, मीजरमेंट शब्द दिया गया है ना, मीजरमेंट शब्द दिया गया है तो कौन से वाले को बना सकते हैं, चेक करो। वेरी गुड भाई, क्या SUMMIT को बनाया जा सकता है? SUMM, अब ऊपर आई नहीं आ रहा, मीजरमेंट में आई ऊपर कहीं पर भी नहीं है तो ये नहीं बनेगा। एश्योर को बना सकते हो, एश्योर को AS, दूसरा S नजर नहीं आ रहा है ना, एक तो आ गया लेकिन दूसरा वाला नजर नहीं आ रहा।
रिटर्न्स को बना सकते हो, रिटर्न्स को RETE है ना, RETU और फिर NES, रिटर्न्स बन जाएगा। मेंटल बन जाएगा, मेंटल, मीजरमेंट में L नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो ये भी नहीं बनेगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो वो मुझे बताओ फटाफट से। सी वाला रिटर्न्स बन जाएगा, वेरी गुड। बी नहीं बनेगा, बी में गलती मैंने बताई कि बी में गलती क्या है। एश्योर में 2 एस आ रहे हैं और इसमें केवल एक ही एस आ रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा, है ना, तो इसलिए ये गलत है। रिटर्न्स वाला बिल्कुल सही है, रिटर्न्स वाला बिल्कुल सही है। एक पूछ लिया जाता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता, तो 4 में से 3 तो बन जाएंगे, 4 में से 3 तो बन जाएंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, उसको ढूंढ कर निकाल दो फटाफट से। कह रहा ना विकल्पों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। ये जो शब्द आपको दिया गया है इससे कौन से वाले को नहीं बनाया जा सकता। लस्ट को बना सकते हैं, लस्ट LUST बन गया, ये तो बन रहा है जी। ट्रस्ट को बना सकते हैं TRUS और दूसरा टी नहीं आ रहा तो इसको नहीं बना सकते, आगे बढ़ो। रियोट को बना सकते हैं RIOT, ये भी बन जाएगा। रस्ट को बना सकते हैं, रस्ट को RUST, रस्ट बन जाएगा। अब ये ट्रस्ट क्यों नहीं बना, ट्रस्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि एक टी तो आ रहा है इसमें लेकिन ये दूसरा टी नहीं आ रहा, एक ही टी है इसमें, देखो ये बस इसमें केवल एक ही टी नजर आ रहा है, दूसरा टी नजर नहीं आ रहा, तो ये सेकंड वाला नहीं बनेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी को टिक कर दिया जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब लगता है सर्दियां आ गई हैं भाई, अब गला जो है बिल्कुल खराब होना स्टार्ट हो गया है मेरा, खांसी भी हो रही है और सर्दी जुकाम सारी चीजें लग गई हैं जब से फीवर आया है, वरना ठीक चल रही थी गाड़ी। अब इसलिए भैया ये जैकेट निकाल ली है मैंने तो अपनी, ठीक है, सर्दी वाली। चेक करो भाई जल्दी से, आंसर क्या आने वाला है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सर इस टाइप को रहने दीजिए, बस एक क्वेश्चन है खत्म। मैं 4 क्वेश्चन 2-2 लाया हूं, बस 2 एक टाइप पर, 2 एक टाइप पर, मुझे पता है आसान है इसलिए तो खत्म कर रहा हूं इसको। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बेस्टियन को बना सकते हो, BAST, है ना, BASTION बन जाएगा। ट्रस्ट को बना सकते हो TRUS और T, ट्रस्ट भी बन जाएगा। रिबन बना सकते हो RIB, दूसरा बी नजर नहीं आ रहा, एक तो आ रहा है दूसरा नजर नहीं आ रहा, मामला खराब। स्लिट बन जाएगा, स्लिट SLIT, स्लिट बन जाएगा। तो आप कहोगे रिबन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें 2 बी आ रहे थे और इसमें केवल एक ही बी है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है ना। टाइप कंप्लीट। अब जो टाइप चलेगी वो है इंग्लिश वर्ड मीनिंग पर आधारित टाइप, है ना। इसमें भी 3-4 टाइप होती हैं मीनिंग, वर्ड मीनिंग वाले पर। एक तो आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है, तो ऑप्शन वाली तो बहुत आसान हो जाती है क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे, किसी एक में वैल्यू पुट करके रखेंगे, बात बन जाएगी। और जहां ढूंढना पड़ता है वहां थोड़ा सा, है ना, उसके लिए वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए। अब ये तो आसान है ये वाली टाइप तो। संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। यहां तो ऑप्शन की हेल्प लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम 99% बच्चे सही कर लेते हैं इस वाली टाइप को, 99%, है ना। इसकी जो दूसरी टाइप है जहां मीनिंग खुद ढूंढने होते हैं वो थोड़ा सा परेशान कर देता है। सर जी जो आपने गोल्डन सीरीज करवा रखी है वो कर सकते हैं बेटा, मैंने दिल्ली पुलिस के भी करा रखे हैं प्रैक्टिस सेट, आप वो भी कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के भी कराए हुए हैं मैंने, है ना। गोल्डन सीरीज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई जरा फर्स्ट ऑप्शन पे वैल्यू रखूंगा, 0 पर क्या दिया है, O दिया है, 2 पर क्या दिया है, 2 पर R दिया है, 5 पर क्या दिया है बेटा, 5 पर क्या दिया है, 5 पर दिया है T, 3 पर H, 1 पर E, 4 पर क्या दिया है, 4 पर M।
ये कुछ शब्द बना, ORTHEM कुछ बना, और देम कुछ होता है क्या? इसका कोई अर्थ आपको पता है क्या कुछ होता है? नहीं होता तो साइड कर दोगे। दूसरे पर रखोगे। 5 पर क्या दिया है? टी दिया है। 0 पर ओ दिया है। 4 पर एम दिया है। 2 पर आर दिया है। 3 पर एच दिया है और 1 पर ई दिया है। टॉम री, ये भी कोई शब्द नहीं होता, हटा दूंगा, हटा दूंगा। थर्ड वाले पर चलेंगे। 3 पर एच दिया है, 1 पर भैया ई दिया है, 5 पर टी दिया है, 4 पर एम दिया है, 0 पर ओ दिया है और 2 पर दिया है आर। हेटमोर, हेटमोर कुछ होता है? नहीं होता, यहां जाओ। 4 पर दिया है भैया एम, 0 पर दिया है ओ, 5 पर दिया है टी, 3 पर दिया है एच, 1 पर दिया है ई और 2 पर दिया है आर। बन गया मदर। मदर मीन्स माता, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसलिए इसको 99% बच्चे सही कर लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहां ऑप्शन में आप वैल्यू पुट करोगे तो एक मीनिंग आपको ऐसा दिखाई देगा जो जिसका अर्थ आपको मिलेगा, सार्थक शब्द, है ना। एक ऐसा शब्द आपको यहां पर मिल जाएगा, बाकी 3 में नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा लिखा मिलेगा। ये मीनिंगफुल वर्ड ऑप्शन नंबर 4 पर जाकर बन गया। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा, है ना। इतना आसान आते हैं क्या भाई? ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, है ना। ये सब आए हुए हैं, इसी तरीके के आते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पहचानो जरा। थ्योरम भी हो सकता है। थ्योरम को कैसे बना लोगे? है वो यहां पर आ रहा है क्या? किसी ऑप्शन में बन रहा था क्या थ्योरम? बताओ मुझे, क्या थ्योरम किसी ऑप्शन में बन रहा था? यहां पर नहीं बन रहा था ना। तो हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर देना है बेटा। जो ऑप्शन में चीजें दी जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग तो आंसर दोगे। इससे कुछ बना? LPCEIN, पेंसिल बन गया, पेंसिल। PENCIL। अब ऑप्शन में भी मिलना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। पेंसिल का P भैया 2 नंबर पर, E भैया 4 नंबर दिया है, N भैया 6 नंबर दिया है, C का 3 नंबर दिया है, I का है भैया, I का 5 नंबर दिया है और L का 1 नंबर। क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना? क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 24 63 51, 24 63 51 दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल बेहतरीन शानदार वाला। चलो जी, बहुत सही, बहुत सुंदर। अच्छा, इस सैटरडे संडे में आपकी क्लास नहीं हो पाएगी और फ्राइडे का भी अभी कंफर्म नहीं है। फ्राइडे का मैं आपको बता दूंगा होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे और हमारी ट्यूशन टीम है उनके साथ भैया बिहार जाना पड़ रहा है ना, बच्चों से मिलने के लिए। तो शायद सैटरडे संडे को जो होती है ना, संडे को रिवीजन क्लास, वो तो नहीं हो पाएगी, सैटरडे वाली भी नहीं हो पाएगी, और फ्राइडे का मैं आपको कंफर्म कर दूंगा 1 या 2 दिन पहले ही, ठीक है। इसलिए मैं अभी से शुरुआत में बता के चल रहा हूँ। उस दिन छुट्टी पर रहूंगा क्योंकि ट्रेन में बैठ के जाना है मस्त तरीके से, है ना। चलो देखो भाई, उसकी भरपाई मैं आगे कर दूंगा, फ्राइडे और सैटरडे में आगे चलकर। संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। बनाओ, इससे क्या बन सकता है, फटाफट से ढूंढो। पेंसिल तो आपने बना लिया, इसको बनाकर देखो फटाफट से क्या बनेगा, कौन सा विकल्प सही होगा। सर आप कहां जॉब करते हैं? ओहो, मैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में जॉब करता हूं भैया। कब आ रहे हैं बेटा? बिहार में हम जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिला है और मुजफ्फरपुर जिले में मिठनपुरा जगह का नाम है, मिठनपुरा। और 29 तारीख में 12 बजे, 29 तारीख में 12 बजे चेक करो जल्दी से।
बिहार में मैंने बता दिया, मुजफ्फरपुर जिला है, मुजफ्फरपुर, और मिठनपुरा मुजफ्फरपुर में जगह का नाम है, और जुब्बानी, जुब्बानी शायद पार्क का नाम है, कंफर्म पार्क का नाम अभी मुझे नहीं है ना, चेक करो जल्दी से। बना कुछ, बना कुछ, जल्दी से बताओ। मोहन सिंह, वेरी गुड भैया, मोहन सिंह ने आंसर दिया भैया, मुझे मोहन सिंह का आंसर दिखाई दिया। रिडल बन रहा है, रिडल, लेकिन रिडल का अर्थ क्या होता है? रिडल तो मुझे भी नहीं पता भैया, मुझे बताओ रिडल। चलो बना लेते हैं पहले। हमने 4 पर क्या रखा? 4 पर आई आर को रखा, 5 पर दिया है भैया आई दिया है, 1 पर ई दिया है, 6 पर डी दिया है, 2 पर फिर डी दिया है, और 3 पर एल। रीडल, रीडल ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 6 पर देखोगे तो डी दिया है, 1 पर देखोगे ई दिया है, 4 पर देखोगे आर दिया है, 3 पर देखोगे एल दिया है, 5 पर दिया है आई, और 2 पर दिया है डी। कुछ बना? डेरलिड, डेरलिड कुछ नहीं है, हटाओ साइड में, हमने नहीं पढ़ा कभी भी। 1 पर क्या दिया है? 1 पर आपका ई फॉर एलिफेंट। 5 पर क्या दिया है भैया? आई दिया है। 3 पर क्या दिया है? एल दिया है। 4 पर आर दिया है, 2 पर डी दिया है, और 6 पर भी डी दिया है। ई, ये कुछ बन रहा है? ये कुछ नहीं बन रहा है ना, ये कुछ भी नहीं बन रहा। इल रेड पता नहीं क्या है, हटाओ इसको साइड करो। 4 पर दिया है आर, 5 पर क्या दिया है? 5 पर दिया है भैया आई, और 6 पर दिया है डी, 2 पर भी डी दिया है, और 3 पर एल दिया है, और 1 पर दिया है ई। रिडल, अब ये भी ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ा नहीं है, बहुत कम लोगों ने हालांकि इसको पढ़ा होगा। रिडल मीन्स होता है पहेली, पजल जिसको आप बोलते हैं, पहेली, पजल का ये एक तरीके से सिनोनिम्स हो गया। पहेली, रिडल होता है एक प्रकार की पहेली, रिडल होता है एक प्रकार की पहेली। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल। सौली यादव भैया बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। रिडल पहेली, गुंजन बिल्कुल सही। नवीन शर्मा बिल्कुल सही भैया। रिडल मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाँ वही वही, गूगल सर्च मारा होगा है, इतनी देर में तो चालाकी कर देते हो तुम। पहेली हिंदी में बोलते हैं इसको, पजल पहेली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पहेली ही हार्ड क्वेश्चन होता है। चलो देखो भाई जरा अगला क्वेश्चन बनाओ, फटाफट से रखो इसमें। फर्स्ट वाले में रखोगे 4, 4 पर आई दिया है, 5 पर क्या दिया है? एन दिया है, 6 पर ई दिया है, 2 पर देखोगे डी दिया है, 3 पर एस दिया है, और 1 पर दिया है भैया आई। कुछ बना? इनिडेसी, इनिडिसी, इनसाइड बन सकता है ना, इन SIDE अगर हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। ये तो नहीं बना। इस पर चलेंगे, 6 पर क्या लिखा है? 6 पर लिखा है भैया ई, है ना। 1 पर आई, 4 पर फिर आई, 3 पर भैया एस, 5 पर एन, और 2 पर डी। कुछ बना? इसेंड पता नहीं क्या है, इसको हटाओ। चलो 1 पर क्या दिया है? आई दिया है। 5 पर क्या दिया है? एन दिया है। 3 पर एस दिया है। फिर 4 पर आई दिया है, 2 पर डी दिया है, 6 पर ई दिया है। बन गया इनसाइड, INSIDE, इनसाइड, इनसाइड बन चुका है। इनसाइड होता है अंदर की तरफ, है ना, इनसाइड आउटसाइड ऐसे बोलते थे ना, इनसाइड है आउटसाइड है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ठीक है, तो इनसाइड एक शुद्ध मीनिंग बन चुका है, इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, अंदर की ओर, है ना, आंतरिक ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इनसाइड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाली टाइप तो मैक्सिमम कर ही लेते हैं ऑप्शन में वैल्यू रखकर। इसकी जो दूसरी टाइप है, ये वाली टाइप थोड़ा सा अगर मैं कहूं, ये कभी कभी तो हमको भी परेशान करती है, रियलिटी जो बताऊं तो। क्योंकि कुछ मीनिंग देखो, वर्ड मीनिंग एक साथ, अब क्वेश्चन है कैलकुलेशन तो एक बार माइंड में घुमा लोगे, मीनिंग एक साथ कहां से कैसे घुमाओगे, है ना। एक तरीके से GK GS की तरह ही हो गया ना, जैसे GK GS का क्वेश्चन आ जाए पता नहीं क्या पूछ ले, ऐसी मीनिंग है। वर्ड मीनिंग भी बहुत सारे हैं, एक मीनिंग थोड़ी ना है, करोड़ों मीनिंग है, कहां तक याद होंगे, नहीं होते सारे। अब ये कह रहा है, अब जो छोटा क्वेश्चन है तो उसके तो चांसेस हैं कि हम कर लेते हैं। AER से आपको मीनिंग बनाने हैं।
दिए गए अक्षर समूह में अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करना है। तीनों का तो यूज करना है और एक ही बार यूज करना है, दोबारा उसको यूज नहीं करना। तो तीन तीन अक्षरों के ही बनाने हैं। तो इससे मैं बनाऊंगा, एक तो बन गया आर, ARER, है ना। एक बन गया ईयर, ईयर मीन्स कान, ईयर मीन्स कान। दो बन गए, है ना। आर माने तो जानते ही हो है, ईयर मीन्स कान। और कुछ, ईरा, ईरा एक होता है युग, ईरा, ईरा बोलते हैं युग, युग या काल, ठीक है। और कुछ बस। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तीन ही बन रहे हैं, तीन से ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं, है ना। तीन से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो केवल और केवल तीन ही बने, है ना। आर बन गया, ईयर मीन्स कान बन गया, और ईरा होता है युग, युग काल कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला। औरा नहीं बनाना, मैंने क्या बोला? औरा, औरा में आपने कहां से लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो। औरा में यू कहां से आ गया भैया, मुंह रखो, है औरा। इन तीन का यूज करना है और दोबारा यूज करना नहीं है। आपने ए को भी दो बार ले लिया, यू तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे बना दोगे, ऐसे तो तुम इनका यूज कर करके तो, इनका यूज कर करके तो बहुत सारे बना दोगे ऐसे। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ADEL से बनाओ, कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं, जल्दी से बताओ। एक तो देखो, एक तो डील दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, DEAL, डील मीन्स क्या होता है, समझौता बोलते हैं ना, है ना। एक तो डील बन गया, एक लीड हो जाएगा, लीड। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो लीड, लीड मीन्स क्या होता है, बढ़त। जैसे कहते हैं टेस्ट मैच चल रहा है कि भारत ने भैया साउथ अफ्रीका पर 200 रनों की लीड बना ली है या बढ़त बना ली है, बढ़त। तो डील होता है समझौता, डील होता है एक प्रकार से समझौता, है ना। और लीड होता है बढ़त, बेड है तय बढ़त, ठीक है। एक होता है डेल, डेल मीन्स घाटी होता है ना। यस और नो, डेल बनेगा, DALE, डेल, डेल, डेल को क्या बोलते हैं, घाटी। घाटी होता है या कुछ और होता है, चेक करो जल्दी से। डेल, डेल, डेल बिल्कुल सही है, डेल होगा। एक लेड होता है, लेड, LADE, लेड, ये भी बन जाएगा। लेड मीन्स होता है बोझ, बोझ कह सकते हैं, या किराया भी कहा जाता है इसको कभी कभी, है ना। किसी का उधार ले लिया तो वो चुकाना है, एक प्रकार का वो बोझ ही होता है ना। अगर किसी से हमने उधार लिया या किसी का किराया चुकाना है, वो एक प्रकार का बोझ ही होता है। लेड नहीं लेना, लेड नहीं लेना, ये नहीं लेना आपको, तीन अक्षरों का नहीं लेना, ये नहीं लेना, चारों का ही यूज करना है, चारों का। इन चारों के अलावा कोई और भी नहीं लेना, है ना। कभी ये सोचो कुछ और बना दो। ठीक है, वैली होता है घाटी। तो वैली भाई एक एक, है ना, कई मीनिंग होते हैं। सिनोनिम्स क्यों पढ़ाए जाते हैं फिर, है ना। सिनोनिम्स क्यों पढ़ाए, सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची एक तरीके से। अब हिंदी में पर्यायवाची सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, है ना। तो ऐसी इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक इंग्लिश मीनिंग के कई अर्थ निकलते हैं, है ना। तो वैली को भी घाटी बोलते हैं और डेल को भी घाटी बोलते हैं, डेल को भी। तो यहां तीन, कहां गया ऑप्शन भाई, यहां तो तीन से ज्यादा बन रहे हैं। ओए होए, ऑप्शन फिर हमने कोई मिस कर दिया क्या? आंसर तो सारे ही हैं, ये सारे ही बनते हैं। तो फिर तीन से अधिक वाला बनेगा भाई। अब फिलहाल में हम इसको लगा सकते हैं वैसे तो, है ना, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास चार ही हैं, तो हम इसको लगा सकते हैं। एक वाला गलत हो जाएगा, दो वाला भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कोई नहीं बनता, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना।
तो अगर ई ऑप्शन होता कि 3 से अधिक या 4 लिखा होता, है ना, या फिर ऐसे लिखा मिलता है कभी कभी 3 से अधिक, 3 से अधिक ऐसे भी दे देता है कभी कभी एग्जामिनर कि 3 से अधिक बनेंगे, या 4 लिख कर दे दे 4 बनेंगे, तब इसको टिक किया जाता, है ना, तब इसको टिक किया जाता। अभी फिलहाल के लिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चुन सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है ना। अभी ऑप्शन में 3 सबसे ऊपर का दिया है तो 3 को चुनेंगे। अगर ऑप्शन में लिखा होता 3 से अधिक या 4 लिखा होता तो 4 वाले को चुनते। ठीक है सर, इससे भाई वही तो कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि इससे कैसे पता चलेगा कितने बन रहे हैं। यही तो हार्ड वाली टाइप है जो मैं बता रहा हूं। इसके लिए मीनिंग याद होना जरूरी है। पता नहीं कौन से बन जाए, इधर उधर करके देखो लेटर्स को, वो देखने होते हैं। सर आपने डी को और एल को 2 बार यूज करा है, कहां यूज किया बताओ। डी ई ए एल चारों एक बार आए, एल ई ए डी चारों एक बार आए, डी ए एल ई में चारों एक बार है, एल ए डी ई में चारों एक बार है। मैंने कहा यूज किया, एक ही मीनिंग, एक ही वर्ड में 2 बार यूज नहीं करना। अलग अलग करके तो लिख सकते हो, इधर उधर करके, है ना, इधर उधर करके। ए ई आर टी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाओ जरा। ठीक है ना, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग होना चाहिए, वो ये कह रहा है। चेक करो जल्दी से। ए ई आर टी से क्या बना सकते हो। एक तो टीयर दिखाई दे रहा है, टीयर हो सकता है क्या, पहचानो। टीयर तो सभी लोग जानते हैं, वेरी गुड मोहन सिंह, बहुत सुंदर भैया, मोहन सिंह ने बता दिए भैया। रेट बना दिया, एक तो रेट, RATE रेट, रेट माने तो जानते ही हो दर होता है, दर। एक टीयर मुझे दिखाई दे रहा था, TEAR, टीयर मीन्स होता है आंसू, आंसू, है ना, आंसू बोलते हैं। और कुछ बना, टेयर, टेयर होता है क्या कुछ, TARE, ये भी होता है। हाँ, इसका हिंदी अर्थ किसी को याद हो तो बता दो। एक इसको हम बोल देते हैं खरपतवार भी बोल सकते हैं, या एक प्रकार की घास हम कह सकते हैं, मोठ घास बोलते हैं, है ना। तो खरपतवार कह सकते हैं। जैसे खेतों में हमने देखा नहीं है, मान लो हमने मक्का की फसल बोई, है ना, तो मक्का की फसल बो रहे हैं तो उसमें घास जम आती है, घास उगाती है, तो उसको खरपतवार बोलते हैं एक तरीके से, या जंगली घास भी कह सकते हैं, जंगली घास। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं टेयर के, है ना, टेयर के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जंगली घास भी बोलते हैं, टीयर आंसू होता है, रेट होता है दर, रेट होता है दर। 3 बन चुके हैं, 3 वाले को ही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। धड़ा भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है, इसको धड़ा भी बोलते हैं। धड़ा होता है एक प्रकार से, आपने देखा नहीं है गांव देहात में क्या होता है, तराजू होती है ना, तराजू होती है। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए हैं ना, बिजली वाले, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू है ना, इस पर ये नंबर लिखे हुए हैं, तो इसके ऊपर जिस वो बर्तन रखते हैं ना, जिसमें मान लो अगर सब्जी लेने जा रहे हो तो ऐसे बर्तन रखा होता है। अब बर्तन रख दोगे तो बर्तन का बोझ, तो उसको बटन दबा के 0 कर दिया जाता है। बटन दबाकर क्या कर दिया जाता है, 0। अब बटन दबाकर इसको 0 कर दिया तो वो धड़ा हो गया, है ना। और गांव देहात में वैसी तराजू होती थी, तो क्या होता था कि भैया जैसे कि घी तोलना है, अब घी वैसे तो तराजू में तो तोल नहीं पाओगे, तो बर्तन होता है, उस बर्तन को एक पलड़े में रखोगे तो बर्तन का अपना वजन हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, वो जो बर्तन है जिसमें आपको घी तोलना है, तो दूसरी तरफ कुछ चीजें रखी जाती हैं। मान लो कुछ उसमें भैया कोई बाट वगैरह रख दिया जाए, या कुछ ईट पत्थर रख दिया जाए, जिससे कि वो जो बर्तन है उसका वजन और इसका वजन दोनों बराबर हो जाए। फिर आपको 2 किलो घी तोलना है तो 2 किलो का बाट इसमें रखोगे और इसमें फिर घी करोगे, इसको बोलते हैं धड़ा करना, है ना, धड़ा। ठीक है, चलो, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सभी जगह पर अलग अलग बोलते हैं उसको, कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ। एक ये टाइप आती है, देखो जरा। फ्लोटिंग शब्द के पहले, फ्लोटिंग शब्द का पहला अक्षर क्या है, एफ आ रहा है, एफ ले लोगे। पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टी आ रहा है, टी ले लिया। छठा, छठे पर आई आ रहा है तो आई ले लिया, है ना।
और आठवां, सातवां और आठवां, आठवें पर जी आ रहा है, जी। वो कह रहा है पहले, पांचवे, छठवें और आठवें। वो कह रहा है इफ द फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ letter of the word floating are combined to form a meaningful English word. What is the second letter from the right of the new word formed? है ना, new word formed. If no word is formed, then the answer is X. If more than one word is formed, then the answer is Z. आपको बताना है अगर एक शब्द बना पा रहे हो, है ना, तो उस शब्द का दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। अगर कोई शब्द नहीं बना पा रहे हो तो उत्तर में एक्स देना पड़ेगा, और अगर एक से ज्यादा शब्द बनाते हो तो उत्तर में जेड देना पड़ेगा। तो बनाओ, इससे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, फ्रिज। ये फ्रिज कौन है भैया, गिफ्ट बन रहा है, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट बन गया, GIFT, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट, है ना। फिग मत कर देना, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, फिग बन गया जी, फिग, फिग नहीं, चारों का यूज करना है, चारों का, है ना। और कुछ बन रहा है, टिफिग कुछ नहीं होता, टिगफ कुछ नहीं होता, फिग्ट कुछ नहीं होता, केवल एक ही बन रहा है, दाएं साइड से दूसरा अक्षर बता दो, दाएं साइड से दूसरा हो जाएगा एफ, ओनली वन। फिग नहीं लेना, मैं मना कर रहा हूं, देखो आ गया ना एक बच्चा फिग वाला, फिग नहीं लेना, चारों का यूज करना है, चारों का यूज करना है, गिफ्ट, है ना, गिफ्ट मीन्स उपहार होता है। ऑप्शन नंबर सी, राइट साइड से, राइट साइड से सेकंड लेटर पूछा है, फिर राइट साइड से सेकंड हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवे, सातवें, आठवें, इस तरीके से लेना है, ले लो भैया फटाफट से। मैनेजमेंट शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवे, सातवें, आठवें, दूसरा ले लो, ए आ गया, मैनेजमेंट का दूसरा ए, तीसरा ले लो, एन आ गया, तीसरा एन ले लिया, पांचवा, चौथा छोड़ दो, पांचवा जी ले लिया, जी, है ना, सातवां, छठा छोड़ दो, सातवां एम ले लिया, एम, और आठवां, आठवां ले लिया, ई, ई ले लिया, है ना, और अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर टी है तो टी ले लिया। इससे बनाओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ANGMET से क्या बनेगा, बनाओ, ये तो बना सकते हो, ये तो आसान है, गिफ्ट, गिफ्ट बिल्कुल सही है, गिफ्ट बिल्कुल सही है बेटा। मैनेज, मैनेज के लिए फिर टी का एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा, मैनेज नहीं बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट बन सकता है, मैग्नेट तो बन रहा है, ठीक है, MEGNET, मैग्नेट सारे यूज हो रहे हैं, एम भी आ गया, AMAGNET, मैग्नेट भी हो गया, और क्या बन सकता है, हम्म, और कुछ बन रहा है मैग्नेट के अलावा, सर मैग्नेट, मैग्नेट ठीक है, मैग्नेट तो बन गया। वो कह रहा है एक से एक सार्थक शब्द बनाकर उस शब्द के बीच वाले दो अक्षरों को चुनो। हाँ तो ठीक है, हो गया, बस एक ही बनवा रहा है वो, एक ही बना और बीच वाले दोनों अक्षरों को चुनो। दोनों अक्षर क्या आ रहे हैं, GN आ रहे हैं, GN, GN आंसर हो जाएगा, GN। मैग्नेट माने आप सभी लोग जानते हैं चुंबक होता है, चुंबक, है ना, मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चुंबक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, G और N आ रहे हैं आंसर में। आज आपको 20 क्वेश्चनों का टेस्ट मिल जाएगा, अल्फाबेट टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन दोनों का एक साथ दूंगा, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है ना। स्टेनलेस शब्द के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना एक अक्षर का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टेनलेस एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। केवल एक बार ही यूज करना है। अगर मैं आपसे कहूं इस स्टेनलेस को तोड़ना है, इस स्टेनलेस को तोड़ना है, STAIN और स्टेन
STAINLESS। चलो एक तो यहां पर तोड़ सकता हूं, है ना, लेस। लेस मीन्स क्या होता है, कम, कम होता है। इन में तोड़ दूंगा, इनमें, इन माने क्या होता है, अंदर। स्टा कुछ होता है, स्टा, STA, ये तो कुछ नहीं होता। तो स्टे को, इसको मत तोड़ो, फिर इसको नहीं तोड़ सकता, तो यहीं पर तोड़ूंगा। स्टेन माने होता है धब्बा। स्टेन माने क्या होता है, धब्बा, दाग धब्बे जिसको बोलते हैं, दाग या धब्बा, है ना। स्टेन होता है दाग। लेस माने कम होता है, कम होता है। इसको तोड़ना है, मतलब कहने का अर्थ है तोड़ना है। स्टेन और लेस बिल्कुल सही है। स्टेन दाग या धब्बा जिसको बोलते हैं, और लेस माने होता है कम। ठीक है, क्योंकि मैं पहले लेस को तोड़ रहा था तो लेस तो कम हो गया, फिर इन माने अंदर भी होता है, लेकिन STA इसका कुछ यूज नहीं है ना। तो फिर मैंने पूरा ही बना दिया। स्टेन माने होता है दाग या धब्बा, और लेस कम। तो हम इसको दो अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ सकते हैं अलग अलग। दो अर्थपूर्ण शब्दों में तोड़ सकते हैं अलग अलग, बिल्कुल शानदार तरीके से। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट टाइप्स हैं, इसमें अलग अलग आती हैं। CKNS अक्षरों का एक अव्यवस्थित क्रम है। शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए, और आसान कर दिया। इससे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। उल्टे सीधे लिखे हुए, इनको क्रम में सीक्वेंस में लगाकर, क्या स्नैक बनेगा, ANSKC बनेगा, KCANS बनेगा, या CANSK बनेगा, साफ दिखाई दे रहा है क्या बनेगा, है ना। तो ये तो और ज्यादा आसान कर दिया। जल्दी से बताओ। पहचानो फटाफट से क्या बन रहा है। 12वें क्वेश्चन का आंसर A होगा। मतलब आप एक भी नहीं बना पा रहे हैं, गिफ्ट ना बन रहा वहां पर, मूर्ख। CKNS से क्या बना, स्नैक बन गया। स्नैक माने क्या होता है, ये सांप वाला स्नेक नहीं है, स्नैक्स, स्नैक्स पढ़ते हो ना। अब ये तो हो गया सिंगुलर, SNACK, ये तो हो गया सिंगुलर। और एक होता है SNACKS, स्नैक्स, है ना। जाके दावतों का मौसम चल रहा है, और जाके भैया दावत में पहुंचे, दोस्त है, अरे क्या खाएगा सबसे शुरू में, यार स्नैक्स खाएंगे सबसे पहले, स्नैक्स, है ना। एक तरीके से हल्का फुल्का नाश्ता। अच्छा, जिसमें आपके भैया ये फल फ्रूट वगैरह आ जाते हैं, और तुम्हारे चिल्ली पटेटो, है ना, चाउमीन वगैरह, और जो ये डोसा बोसा बनता है वहाँ शादियों में, है ना, और गोलगप्पे वगैरह, एक सब कुछ स्नैक्स, एक तरीके, कुछ भी हो सकता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं नाश्ता, है ना। ये सिंगुलर हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है। ये एक किसी स्पेशल, जैसे कि मैं कहूं कि भैया जाकर बोलिया मंचूरियन लिया, मंचूरियन उठा के, है, मंचूरियन का कोई एक प्लेट उठा ला, है ना, मंचूरियन क्या बोला है इसको, है ना। तो मंचूरियन लिया जाके, ये चाइनीज, है ना, चाइना से आया है सब कुछ, बर्गर, चाउमीन, है ना, मंचूरियन, स्नैक्स, और ये चिल्ली पटेटो, सब पता नहीं क्या क्या खाते हैं वहां पर। स्नैक्स हो गया आपका भैया कोई एक ही पार्ट, है ना, उसमें चाहे आपका चिल्ली पटेटो हो जाए, चाहे आपका भैया मोमोज हो जाए, चाहे कुछ भी बर्गर हो जाए, चाहे आपके भैया गोलगप्पे हो जाए, किसी एक प्रकार का, ये एक प्रकार हो जाता है, एक प्रकार। और ये बहुत सारे हो जाते हैं, कई प्रकार। स्नैक्स में चला जाता है कई प्रकार, है ना। एक प्रकार का क्या बोलते हैं हम इसको, नाश्ता बोलते हैं, नाश्ता, है ना। ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, नाश्ता कह सकते हो, है ना। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका परफेक्टली राइट है। 14 में तो इन होगा, क्रॉस वेरीफाई। मूर्ख इंसान तुम जो है ना, तुम समझते नहीं हो, तुमको मैं कितना भी समझा लूं। अरे भाई इन होगा, चलो ठीक है, इन बना दिया। मैं बता नहीं रहा था क्या इस चीज को आपको, अभी मैं इनको बना रहा था, मैंने बनाया लेस, बनाया कम, इन माने अंदर हो गया। अब स्टे कुछ होता है, स्टा, STA, स्टा, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर इसको क्यों तोड़ रहा हूं फिर मैं इसको, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, पूरा बना दिया। स्टेन माने धब्बा होता है, दो बन गए।
तीसरा क्यों बनाना, तोड़ना नहीं है ना। और वो ये भी कह रहा है ना, शब्द के अक्षरों का क्रम को परिवर्तित किए बिना एक अक्षर का एक बार प्रयोग करना है, दोबारा यूज नहीं करना। आप कह रहे हो जी स्टेन भी बन गया, फिर इनको भी तोड़ दो 3 बन जाएंगे, नहीं, स्टेन के तो सारे लेटर यूज हो गए, फिर उसको दोबारा यूज नहीं करना, इसलिए लेस अलग बना। बोलकर चल रहा हूं कि इसको दोबारा यूज नहीं करना, फिर भी गलती करते हो। इन प्रश्नों, इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों का एक समूह दिया जाता है, दिए गए विकल्पों में से किसी अक्षर या अक्षरों का प्रत्येक शब्द के आगे या पीछे जोड़ा जाता है। जब इन अक्षरों को जोड़ा जाता है तो वे शब्द नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। बताओ भाई किससे बना सकते हो, किससे बना सकते हो? क्या आप इनको इनको इसके शुरुआत में लगा सकते हो? इन, एनक्लोज, एनक्लोज हो सकता है कुछ, एनमिस नहीं होता, एनेबल नहीं होता, इनेबल होता है, एन काउंट भी नहीं होता, है ना। और बाद में लगा दूंगा क्लोजन, मिशन, एबलन, ये नहीं बनेगा। पहला वाला सरासर गलत, पहला वाला सरासर गलत। डिस को लगा सकता हूं, डिस्क्लोज, डिसमिस, डिसेबल, डिस्काउंट, ये बन जाएगा। पहला बन गया DIS, DIS को शुरुआत में लगा रहा हूं तो CLOSE, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज करना यानी कि खुलासा करना, पर्दा उठाना, खुलासा करना, है ना, खुलासा करना, उजागर करना कह सकते हैं, डिस्क्लोज, है ना, डिस्क्लोज। डिसमिस, DIS लगेगा ही और MISS है, डिसमिस। डिसमिस होता है नकार देना, बर्खास्त करना, नकार देना या बर्खास्त कर देना, है ना, बर्खास्त ऐसे लिख सकते हैं, बर्खास्त कर देना। और कुछ, है ना, बर्खास्त करना, कोर्ट बर्खास्त की जाती है ना। और या जैसे कहते हैं ना कि भैया आपका जो मुद्दा है उसको खारिज किया जाता है, खारिज करना, खारिज करना भी कह सकते हैं। डिसेबल, DISABLE, डिसेबल माने क्या होता है बताओ जल्दी से। और एक डिस्काउंट हो गया लास्ट वाला, DISCOUNT, डिस्काउंट। बताओ मुझे फटाफट से, डिसेबल हो गया, डिस्काउंट हो गया, फटाफट से बता दो। डिसेबल कह देते ना, मैं इस काम को करने में डिसेबल हूं, है ना, इस काम को करने में डिसेबल हूं, है ना, असमर्थ, असमर्थ, मैं इस काम को करने में असमर्थ हूं। और डिस्काउंट तो आप जानते ही है, छूट होता है, छूट, है ना। डिस्काउंट क्या होता है भैया? छूट होता है, छूट। डिस्काउंट तो टॉपिक भी पढ़ते हो मैथ में, है ना, डिस्काउंट, छूट। चलो तो ये दूसरे वाले से बन गया, दूसरे वाले से बन गया। आगे या पीछे लगाना है ना, तो आगे लगाने से बन गया, डिस्क्लोज भी बन गया, डिसमिस भी बन गया, डिसेबल भी बन गया और डिस्काउंट भी बन गया। अब आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा तो मिल गया आंसर, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विकल्पों में अक्षरों के किस सेट को कोष्टक के अंदर भरें? पढ़ो, विच सेट ऑफ लेटर्स गिवन इन द ऑप्शन शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द ब्रैकेट्स। इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ भरना है ब्रैकेट में, so that the group of letters before the brackets can form a meaningful word and the group of letters after the bracket can form a meaningful word। यानी कि ब्रैकेट से पहले वाला भी एक मीनिंगफुल बन जाए और ब्रैकेट से बाद वाला भी मीनिंगफुल बन जाए। इसमें बीच में कुछ भरना है, इसमें बीच में कुछ भरना है कि जब मैं बीच में कुछ भरूं तो सामने वाला भी बन जाए और बाद वाला भी कोई शब्द बन जाए। क्या रख सकते हो बताओ, क्या रख सकते हो? आर्ट दिया है, आर्ट, ART, कॉन्ट्रैर्ट, कॉन्ट्रैर्ट कुछ होता है, आर्टिंग तो होता है लेकिन कॉन्ट्रैर्ट कुछ नहीं होता, कॉन्ट्रैर्ट कुछ नहीं होता, हटा दूंगा। ARY रखोगे, ARY ING कुछ नहीं बनेगा, हटाओ। ACT रखो, ACT एक्टिंग बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा भैया। तो दो शब्द बन गए, दो शब्द बन गए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, CONTRACT,
कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी अर्थ बताओ जल्दी से, क्या होता है? एक एक्टिंग बन गया, ACTIN और G, एक्टिंग, है ना? तो दोनों के दोनों अर्थपूर्ण शब्द बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं तो एक्टिंग तो जानते ही हो, है ना? एक्टिंग तो होता है अभिनय करना, अभिनय करना, है ना? अभिनय। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? समझौता कह सकते हैं या अनुबंध, है ना? अनुबंध, ये चीजें होती हैं, अनुबंध, है ना? डील, समझौता भी कह सकते हैं, वही बात है, वही बात है, ठीक है। अनुबंध, हमने भैया इस समझौते पर, है ना, विचार किया, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर विचार किया। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 भैया, फटाफट से बताओ। ये कह रहा है अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और सार्थक शब्द बनाएं, फिर उनमें से भिन्न को चुनो। यहां चार ऑप्शन दिए, चारों में जो शब्द है ना वो उल्टे सीधे लिख कर दिए हैं, उल्टे सीधे, है ना, उल्टे सीधे। तो इनसे कुछ बनाना है, आप क्या बना सकते हो? जैसे कि इससे बना सकते हैं नोज, NOSE, नोज मीन्स क्या होता है? नाक होती है, नाक। इससे बन जाएगा वॉक, WALK, वॉक बन गया। इससे क्या बनेगा? नेल, NAIL, नेल मीन्स नाखून, है ना? इससे क्या बनेगा? HADE, हेड, HEAD, हेड मीन्स सिर। नोज नाक हो गया, हेड सिर हो गया, नेल नाखून हो गया। तो ये बॉडी पार्ट्स के नेम हो गए। अब ये बॉडी पार्ट्स में नहीं आता तो आप इसको ही आंसर में चुनेंगे। उसने बोला है अलग वाले को ढूंढ कर निकालो, अलग वाले को ढूंढ कर निकालो, अलग वाले को। वेरी गुड महिपाल भैया, बहुत ही सुंदर। प्रियांशु बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। नोज नाक हो गया, वॉक बन गया, नेल बन गया, हेड बन गया। बाकी तीन बॉडी पार्ट्स में चले गए। वॉक होता है टहलना, वॉक डिफरेंट हो जाएगा फिर। नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है। भाई साहब, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। इससे कुछ बन रहा है क्या? इससे कुछ बनाओ पहले तो, फिर उसका अपोजिट ढूंढना है वहां पर। डिजायर, DESIRE, डिजायर, DESIRE, डिजायर मीन्स क्या होता है? डिजायर मीन्स क्या होता है? इंग्लिश में हिंदी तो बनानी नहीं आती, वो चीज नहीं पूछा जाएगा यहां पर, है ना। डिजायर माने होता है चाह, मेरी ये इच्छा है, चाह, है ना, मेरी ये इच्छा है, किसी चीज को पाना, चाहना, है ना। विश, विश बनेगा क्या? विश तो खुद ही इच्छा होता है ना, विश तो खुद ही इच्छा होता है। इसका विपरीत पूछा है, अपोजिट पूछा है भाई, इसको भी ध्यान में रखना। पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है, इसका अपोजिट चाहिए अब आपको, इसका अपोजिट मीनिंग चाहिए, अपोजिट। इसका अपोजिट कौन सा बनेगा, है ना। विश, विश तो खुद ही चाहना होता है, तो विश तो नहीं हो सकता। लस्ट भी चाहत ही होती है, लस्ट भी क्या होता है? एक प्रकार की चाहत होती है, और थोड़ी कैड़ी चाहत, ये होगी हल्की वाली और ये थोड़ी कैड़ी वाली, है ना, मजबूत वाली। डिसगस्ट और थर्स्ट, डिसगस्ट क्या होता है? डिसगस्ट का पता है किसी को? डिसगस्ट, डिस्कस्टिंग, ऐसा कुछ होता है क्या? वो ये है क्या? बंद कर दो। चलो, डिसगस्ट क्या होता है भैया? डिसगस्ट होगा? डिसगस्ट तो घृणा होती है ना एक प्रकार से, है ना। ये तो नहीं हो गया घृणा, हीन भावना से देखना किसी को, उसी को बोलते हैं ना घृणा, यही बोलेंगे। थर्स्ट माने प्यास होती है।
कौन सा बनेगा? ये दोनों तो गलत ही हो गए। डिसगस्ट घृणा, चाहने का घृणा बनेगा क्या? इच्छा, चाहना है, नफरत, हाँ नफरत कह सकते हैं। घृणा या नफरत कहते हैं इसको, नफरत करना। नफरत करने वाले सीख जाएं प्यार करना, गिलगिली हो गिलगिली हो। है नफरत। यार नफरत कैसे बनेगा? चाह, है ना, चाह। नफरत तो फिर प्यार का बनना चाहिए ना, प्रेम का होता है घृणा, प्रेम का ही तो होता है घृणा। भाई आप प्रेम का अपोजिट देखोगे, अगर मान लो कहीं प्रेम लिखा हुआ है, प्रेम, तो प्रेम का विपरीत देखोगे तो घृणा बनेगा, है ना। प्रेम का अपोजिट ही तो घृणा होता है, नफरत। तो चाह का थोड़ी ना बनेगा, है ना। चाह या इच्छा, यार ये दोनों में कंफ्यूजन हूं। प्यास, थर्स्ट, प्यास होता है, मेरी इच्छा है, मेरी प्यास है, ये कंफ्यूजन में है भाई, देखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, है ना, चांसेस हो सकते हैं। डिसगस्ट, इच्छा का, नफरत, प्रेम अगर होता तो ज्यादा सही हो जाता। डिसगस्ट, थर्स्ट, प्यास, प्रेम, चाह और फिर प्यास। इंग्लिश वाले सर से पूछूंगा भैया किसी से, ठीक है। चलो, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं कल की क्लास में बता दूंगा, है ना। प्यास भी हो सकता है क्योंकि ये डिजायर होता है इच्छा, और प्यास, है ना। डिजायर, इच्छा, घृणा नहीं बनेगा, है ना। हो भी सकता है, चाहत, चेक करना पड़ेगा भाई। अभी इसको सर्कल में कर लेना, मैं कल आपको आंसर बता दूंगा इसका। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने उस पर स्टार लगाया है, ठीक है। मैं एक बार सर से कंफर्म कर लूंगा, विपिन भाटी सर से। मगर जी बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। NERCFA क्या बनेगा? चेक करो, किसी देश, ये तो किसी देश का नाम है। ये यूपीएसआई में आए हुए थे ऐसे क्वेश्चन। यूपीएसआई का एग्जाम जो है ना, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, UPPSI, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, वहां किसी फल का नाम, किसी देश का नाम, किसी सब्जी का नाम, ऐसे बहुत सारी शिफ्टों में क्वेश्चन थे, बहुत सारी शिफ्टों में। तो इसको तो आप जानते ही हो क्या बनेगा। NERCFA से क्या बन रहा है? कौन सा देश बन रहा है? फ्रांस बन रहा है, फ्रांस, FRANCE, फ्रांस, फ्रांस देश बन गया, है ना। फ्रांस देश हमारा यहां पर बन चुका है, फ्रांस, ठीक है। तो पूछा क्या है, गठित शब्द का पांचवा अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4, पांचवा C होगा। गठित शब्द का पांचवा अक्षर C होगा, C, जो कि परफेक्टली राइट होगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। शाम को भैया टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट को कर लेना, 8 बजे ओपन हो जाएगा, जिसमें दोनों टॉपिक रहेंगे, अल्फाबेट टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे, ठीक है। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।